आप सुपरस्टार हो। जब आप कुछ चीज़ ला के देते हो ना बेटे को, तो बेटे को लगता है कि मेरा बाप तो दुनिया का सबसे पावरफुल मैन है। धुरंधर का हमजा जो है ना, उससे भी बड़ा स्टार मानता है आपका बेटा आपको। तो भाई ये 90 डे चैलेंज का आज दूसरा दिन है और मैं 4 बजे बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और बस वॉक पे निकलने वाला हूँ। तो अब आदत पड़ गई है धीरे धीरे, अब ये चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है कि जैसे ही 3:30 बजता है नींद खुल जाती है, उसके बाद तैयार होके निकल लेते हैं। तो मतलब अब ये लगने लगा है कि यार ईजी है उठना, बहुत ईजी है। जब बस थोड़ा सा जब आप आँख खुलती है तो उस समय लगता है कि यार बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ने के लिए माइंड इतनी पूरी तरह से तैयार है कि वो सट से बिस्तर छोड़ता है और तैयार हो जाता है कि यार बस अब तो वॉक पे चलना है। क्योंकि जो वॉक करने का मज़ा आता है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, जो पूरा दिन एनर्जी रहती है, जो पूरा अपना सिस्टम पूरा फ्रेश हो जाता है अंदर से बाहर तक पूरा। शुरू में उठना बिस्तर छोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि अब आप लगातार डे बाय डे वही करते हो, तो थोड़ा सा जब उठना होता है तो लगता है यार कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कर रहे हो और वॉक कर रहे हो, 6-7 किलोमीटर की वॉक कर रहे हो, तो थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देते हो तो सारा कुछ खत्म हो जाता है, तो बड़ा आनंद आता है यार। वही यही जोश है, फिर ये जोश पूरा दिन बना रहता है। मुझे लगता है कि यार सबसे कठिन काम तो था सुबह 4 बजे उठना, वो जब उठ गए तो फिर लगता है यार अब तो सब इजी है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही बात है कि दोस्तों बस सुबह उठ लिए हैं और अब निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलेंगे 5-6 किलोमीटर घूम के आते हैं और 6 से 7 किलोमीटर करीब वॉक करके आते हैं। क्योंकि एक टारगेट ये भी तो है ना कि यार वेट कम करना है, ये मॉर्निंग वॉक करना है अपना। जो भाई नेपोलियन हिल का जो चैलेंज है उसकी जो प्रोसेस है वो करना है, वो तो अपना है ही है, लेकिन उसके बाद अपना वेट भी कम करना है। वेट क्योंकि मुझे लगता है कि 10 किलो मेरा वेट ज़्यादा है और ये 10 किलो वेट मुझे कम करना है, इसके लिए वॉक कर रहा हूँ। वैसे तो आप 20-25 मिनट 30 मिनट की यदि वॉक कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर है, ठीक ठाक। यदि आप आधे घंटे की भी वॉक करते हो, 20 मिनट से ज़्यादा की वॉक करते हो तो ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है कुछ और, मुझे वेट कम करना है। मेरे को पेट भी थोड़ा सा निकल आया है और वेट मेरा बढ़ गया है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है अभी मेरा वेट है 94 kg, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा है। और जो एज पर सिस्टम मेरा वेट करीब वही 75 से 80 के आसपास का होना चाहिए था, तो मुझे लगता है अभी 10-12 kg ज़्यादा है। तो अभी मैंने 10 kg तो कम करने का टारगेट रखा है कि 94 है तो ये 84 के आसपास आ जाना चाहिए। तो अभी मेरे को वैसे तो 15-20 दिन हो गए, 15-16वां दिन है आज जाते हुए। लेकिन एज पर चैलेंज मैंने ब्लॉग कल से बनाना शुरू किया है, तो इसलिए मैं इसको कल से स्टार्ट मानता हूँ। तो अभी एक बार आज चलेंगे, वेट भी करेंगे मॉर्निंग में अपना कि क्या है, और यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। जो पीछे का गया वो प्रिपरेशन में चला गया कि यार वो ठीक है। अब आप शुरू शुरू में रहता है ना कि आप उठ पाओगे नहीं, जा पाओगे नहीं, कर पाओगे नहीं, और आपने चैलेंज कर दिया और बता दिया कि खासकर ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अब मैं ढिंढोरा इसलिए पीट सकता हूँ कि अब मुझे लगता है कि यार अब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, अब मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे मज़ा आता है, आनंद आता है। तो मुझे लगता है कि यार ये आप सबको बताऊँ, आप सबको मोटिवेट करूँ, आप सबको ये चीज़ पता चले कि यार सुबह उठना बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है बड़ा। और फ्रेश एयर और बिल्कुल शांति, बिल्कुल से बिना शोर शराबे वाला समय, वो 1.5-2 घंटे बिल्कुल गोल्डन पीरियड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नए नए आइडियाज़ आते हैं, बहुत दिमाग एक्टिव रहता है, लगता है यार कितना बड़ा दिन हो गया। आप सोचिए 4 बजे से आप जग जाते हो और 10 बजे आप ही सोते हैं, 6 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप कुछ भी करो, इसमें बुक्स पढ़ो, आप अपनी कोई तैयारी करो, कुछ भी आपको जो लगता है कि आपका अपने बिजनेस से रिलेटेड तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो। आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लो, आपको महाभारत गीता भगवद गीता कुछ भी पढ़ना है पढ़ो ना यार, कितना टाइम है आपके पास।
तो दोस्तों बस चलते हैं, अभी वॉक करके आते हैं, फिर आगे की कहानी आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, दिन के 5:15 बज चुके हैं और देखते हो क्या मज़ा आता है जब उठ जाते हो ना। उठना मुश्किल रहता है, लेकिन जब उठ जाते हो अपने काम में लग जाते हो तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है बाप रे खुशी कहाँ कहाँ बांट दी, किसके किसके साथ शेयर कर दे, ये खुशी मिलती है। पसीना आता है, वो पसीना इतना बढ़िया ठंडक देता है, लगता है वाह इससे ज़्यादा सुखद पल कोई नहीं हो सकता। छोड़ो बिस्तर यार, काहे को अटके हो, बाहर निकलो, बहुत मज़ा है, बहुत ही आनंद आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक भी बंदा नहीं जग रहा है, एक भी बंदा नहीं नज़र आएगा दूर दूर तक। 5:15 बज चुके हैं लेकिन अभी कोई नज़र नहीं आएगा, सब एसी में सो रहे हो, एसी की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन ये एसी का मज़ा दोस्तों, जो मज़ा आपको सुबह उठ के आता है ना, जो पसीना आप देख रहे हो ना चेहरे पे, जो आनंद सुबह सुबह आपको मिलता है, वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। एक बार उठ के देखो यार, हिम्मत करके देखो क्या आनंद आता है। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि शरीर गर्म है, अभी वॉक पूरी नहीं हुई है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों सवेरा हो गया यार, और अब लोगों की चहलकदमी दिखाई देने लगी है। तो जो मज़ा आता है ना सुबह आप वॉक करने का, और जो आप मेहनत करते हो, जो पसीना आपका निकलता है, तो लगता है जैसे एक एक मोती टपक रहा है शरीर से, वो सुख मिलता है, वो आनंद आता है। लेकिन बस वही, जब आप शुरुआत करते हो ना तो थोड़ा सा शुरुआत में लगता है कि यार कहाँ उठ रहे हो, कहाँ मेहनत कर रहे हो, नींद खराब होगी, मत सो यार, पता है जगो। आप जो घर के गार्जियन हो ना, आप एक अपने बेटा या बेटी के लिए आप एक सुपरस्टार होते हो, एक हीरो होते हो। वो आपसे सीखता है, आपकी हर आदतों को फॉलो करना चाहता है। जब आप उसको कुछ ला के देते हो, बेटे को जब भी कुछ ज़रूरत होती ना तो दौड़ते हुए आता है, मैं तो अपने डैड से मांग लूँगा, अपने डैड से कह दूँगा। और डैड जब उसको देते हो, उसको ये भरोसा रहता है कि उसके डैड हर कुछ कर सकते हैं, उसके डैड हर कुछ दिला देंगे। लेकिन जब आप कमाओगे तब तो दिला दोगे, जब आप एक्टिव होगे तब तो काम करोगे ना। यदि आप इसी तरह से आप पड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा। माइंडसेट को चेंज करना होगा। जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, आपको नहीं महसूस होगा कि यार आप सुपरस्टार हो। जब आप कुछ चीज़ ला के देते हो ना बेटे को, तो बेटे को लगता है कि मेरा बाप तो दुनिया का सबसे पावरफुल मैन है। धुरंधर का हमजा जो है ना, उससे भी बड़ा स्टार मानता है आपका बेटा आपको। लेकिन जब आप वही काम नहीं कर पाते हो ना, किसी के सामने आप बैठ के गिड़गिड़ाते हो, किसी के सामने आप कर्जा मांगते हो, किसी से हाथ जोड़ते हो कि सर थोड़ा सा टाइम दे दो, तो उस बेटे के कॉन्फिडेंस पे क्या गुजरता होगा, उसका कॉन्फिडेंस का क्या हाल होता होगा, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरता होगा, उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। आप सोचो कि इस तरह हाल में मत बैठो रे, सुबह उठो, काम पे लग जाओ, काम ढूंढो। कल की भीख मांगने से अच्छा है आज काम की भीख मांग लो मेरे भाई, बहुत सुखी रहोगे। जब तक आप कोई चीज़ तय नहीं करोगे, काम कुछ होने वाला नहीं, और उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करने से ही आपको सुकून मिलेगा। और जो अभी आपको सोने में सुकून मिल रहा है ना, जब एक चक्कर मारोगे, पसीना शरीर से निकलता है ना, तो लगता है कि वाह, लगता है दुनिया में इस समय इससे अच्छा पल कोई नहीं होता है। बस एक बार आप शुरू कर दो, काम शुरू करने की देरी है। जब भी कोई काम करते हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। कुछ भी करो, कमाने के लिए आपको शुरुआत करनी, छोटे काम से शुरुआत करो, छोटी नौकरी से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो, बैठो मत। बहुत गोल्डन टाइम है, इसको मिस मत करोगे, बहुत पछताओगे। चलते हैं, जब तक आप जगोगे नहीं हम लगे रहेंगे, जगाने की कोशिश करते रहेंगे, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा और आपको भी जगा के रहूँगा।
यही आनंद है दोस्तों, जो मज़ा आया ना सुबह सुबह, घूम के कह नहीं सकते। कितना ज़बरदस्त फील होता है। मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब दोस्तों ये पसीना आता है ना, इतना मज़ा आता है, लगता है वाह, कितनी दुनिया की खुशी मिल गई, सारे जहाँ की खुशी मिल गई। यही आनंद है यार। शुरुआत में होता है, जब स्टार्ट होता है ना, पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पुश कर देते हो ना, जब गाड़ी स्पीड में दौड़ती है, तो उससे ज़्यादा आनंददायक चीज़ कुछ नहीं होती। यही चीज़ लाइफ के साथ है यार। आप सुबह सुबह उठते नहीं हो ना, जब उठ जाओगे, काम शुरू कर दोगे, तो लगेगा वाह, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था जो हो रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि आप वो भी करना नहीं चाहते हो, सिर्फ खड़े खड़े पड़े पड़े पलंग तोड़ना चाहते हो। पलंग तोड़ने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, उठ जाओ, अभी भी समय है, बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन एक दिन बहुत देर हो जाएगी, फिर आप खड़े होने लायक नहीं बचोगे। आज 70 साल का आदमी देखो, अभी दिखाऊंगा, 70 साल का आदमी, 75 साल का, 80 साल का आदमी जवान होना चाहता है, यंग होना चाहता है, खुद को फिट रखना चाहता है। और आप 25-30 साल, 35 साल के आदमी, आप सोच रहे हो कि वे पड़े पड़े यार आपसे ना होगा, मॉर्निंग में नहीं उठा होगा, नींद खराब हो जाएगी। क्या दुनियादारी में पड़े हो। सब कुछ छोड़ के काम पे लग जाओ, टोटल काम काम काम, और दूसरा कुछ नहीं। लग जाओ वॉक करने, अपने आप को फिट करो, तंदुरुस्त रहो। अंदर से इतनी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप हर चीज़ करने के लिए अपने आप को फिट पाओगे। चैलेंज करता हूँ, करके देखो, कमेंट में बताना ऐसा लगा कि नहीं लगा।